रेडी स्टार्ट। महोदय, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की त्रासदी है हिंसा, हिंसा और हिंसा। मानव मात्र में लगभग सभी पहलू इस भयंकर आग की लपेट में आ गए हैं। यहाँ तक कि भारतीय राजनीति भी इस भयावह कोड से अछूती नहीं रही, बल्कि हिंसा राजनीतिक जीवन का एक अंग बन गई है। एक समय ऐसा था जब भारत की यह पावन भूमि सत्य, शांति और अहिंसा की प्रतीक मानी जाती थी। इस पवित्र धरा ने सत्य, धर्म, शांति के दूतों को जन्म दिया। परंतु अब हमारा यही भारत कई प्रकार की चिंताओं, अस्थिरताओं, अनिश्चितताओं के लिए कुख्यात हो गया है, जो विध्वंसकारी कारनामों का परिणाम है। धर्म तथा जाति के नाम पर झगड़े, राजनीति में कुछ गुंडा तत्वों का समावेश, लाल फीताशाही तथा भ्रष्टाचार, कहीं रक्तपात तथा कहीं विध्वंस। पहले अयोध्या और बम्बई के बम विस्फोटों द्वारा हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले विनाश को देखकर सिर लाज से झुक जाता है। आज के युग में हिंसा के दैत्य ने अनेक रूप धारण कर लिए हैं, जो कि पुरुषों के हृदय के विभत्स रूप को उजागर करते हैं तथा उनके कुत्सित विचारों को मूर्त रूप देते हैं। लेकिन अगर यह कहा जाए कि सत्य, न्याय, समानता तथा समन्वय के आदर्श इस दुर्दांत दानव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के युग में आतंकवाद, गोलियों तथा बमों से हत्या करना एक आम बात हो गई है। मानव बमों द्वारा हत्या करना तथा विध्वंस का नंगा नाच दिखाना आज के युग का एक नया आविष्कार है। विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र परिस्थिति को अनुकूल करते जा रहे हैं। खून के प्यासे इन भूखे भेड़ियों की कमी नहीं है, जो हर पल शस्त्रों से खेलने के लिए तैयार रहते हैं। हत्याएं कभी निजी शत्रुता के कारण स्वयं की जाती है, या ये लज्जाजनक कार्य किराए के बदमाशों से करवाया जाता है। झगड़ा चाहे धर्म का हो या जायदाद का या फिर कुर्सी का, परिणाम हिंसात्मक ही है। हिंसा इन लोगों की रग रग में बसी है, और जब हिंसा का भूत बाहें फैलाता है तो उसकी चपेट में कोई भी कभी आ जाता है। कारण चाहे कुछ हो चाहे न हो, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, रोगी, दावानल में सभी समान रूप से जल जाते हैं। सुंदर ऊंची इमारतें, वाहन सभी समाप्त हो जाते हैं। रह जाता है विनाश, दिल दहला देने वाला। जीवन तो ईश्वर की देन है। विनाश के सौदागर ऐसा नहीं सोचते। महोदय, वह तो उसके लिए काम करेंगे जो सबसे
ऊंची बोली लगाएगा, क्योंकि न तो उनका कोई धर्म है, न जाति, न उनके पास हृदय ही है। इनके पास तो एक खंजर है हिंसा का, जो सदा रक्त पिपासु रहता है। मानवीय मूल्यों को तो ऐसे लोगों ने ताक पर रख दिया है। यूं तो हिंसा लगभग सारे संसार में ही फैली हुई है। आज के समाज पर एक काला धब्बा है। एक और भाईचारे और सद्भाव की बातें होती हैं तथा दूसरी ओर हिंसात्मक कारनामे। 20वीं शताब्दी में मनुष्य मात्र ने जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति की, वह काफ़ी कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है इसी हिंसा के साथ साथ चलने से। सर्वतोन्मुखी उन्नति के साथ साथ 20वीं शताब्दी ने हमें दिया ज्ञान और विज्ञान ने दिए विनाशकारी अस्त्र शस्त्र, जो पूरी की पूरी सभ्यता को समूल विनाश करने की क्षमता रखते हैं। भारत जैसे अविकसित देश के लिए हिंसा का दानव अत्यंत घातक सिद्ध होगा, जो इसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देगा। प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा और इन जटिल समस्याओं का जल्दी हल नहीं किया जा सकेगा। परिस्थितियां संकेत करती हैं कि ठंडे दिमाग से सोचे विचार करें और समस्या को हल करने की कोशिश करें। समय जो बड़ी से बड़ी त्रासदियों पर मरहम लगा देता है, इन सब घावों को भी भर देगा। लेकिन जब भी स्थितियां नहीं सुधरी तो यह घाव कभी नहीं भरेंगे, नासूर बन जाएंगे। यह भी समझने की बात है कि हमारी सबकी जीवन यात्रा यहाँ दो प्रकारों में बटी हुई रहती है। यात्रा का एक प्रकार वह होता है जिसे विविध नगरों, देशों, तीर्थ स्थलों और अन्य दर्शनीय स्थलों के देखने और जानने के लिए समय समय पर हम करते रहते हैं। दूसरा प्रकार हमारी यात्रा का आध्यात्मिक होता है। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा नित्य निरंतर चलती रहती है। कौन इस सत्य से इनकार कर सकेगा कि हम इस जगत में अपने जीवन पथ के यात्री नहीं हैं। सच तो यह है कि हम निरंतर चलते रहने वाले यात्री के रूप में ही यहाँ आए हैं और यात्री के रूप में ही यहाँ से उस अगले पड़ाव पर चले जाएंगे जिसका हमें स्वयं कोई ज्ञान नहीं है। हमने अपने इस वर्तमान जीवन पथ पर हम कहाँ से किस पिछले पड़ाव से आ गए हैं, यह भी हमारी जानकारी से बाहर है।